हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स के बारे में। ये जो एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स है, ये हमें कहाँ से प्रोटेक्ट करने वाला है? एयर साइड से प्रोटेक्ट करने वाला है। इससे पहले हमने सबमरीन्स पढ़ा था, जो हमें कहाँ से प्रोटेक्ट करता था? वाटर एरिया से प्रोटेक्ट करता था। तो ये जो हमारा एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर है, इस सीरीज में हमारा जो सबसे पहला आता है वो है अभ्यास। अभ्यास नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा होगा, प्रैक्टिस के काम में आ रहा होगा, है ना। तो ये अभ्यास जो है, इसको हम बोल सकते हैं एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल टारगेट ड्रोन। अब नाम में इसकी ड्रोन आ रहा है, तो ये क्या हो रहा होगा, एक ड्रोन की तरह काम कर रहा होगा। और ड्रोन क्या होता है? वो पायलटलेस होता है, उसमें इंसान नहीं बैठते। ड्रोन क्या करता है? वो बस मूव कर रहा होता है और उसका कुछ एक पर्पस होता है। तो ये ड्रोन जो है पायलटलेस होता है और इसका पर्पस क्या है कि टारगेट इन लाइव फायर वेपन टेस्ट। मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इतने महंगे महंगे एयरक्राफ्ट्स मंगा लेते हैं या बना लेते हैं। तो वो हम जब मंगा ले रहे हैं या बना ले रहे हैं, तो वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसी के टेस्ट के लिए ये एक ड्रोन तैयार किया गया है। ये क्या होगा? ड्रोन है, फ्लाई करता रहेगा और हम यहाँ से अपने एयरक्राफ्ट को लेकर के आएंगे। हमारा एयरक्राफ्ट ठीक इसी पे ही टारगेट करके देखेगा कि हम जो भी मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं वो इसी से जाकर के टारगेट पे जाकर लग रहा है या नहीं लग रहा है। हो सकता है कि हमने मिसाइल ले ली, मिसाइल भी हमारी महंगी, एयरक्राफ्ट भी हमारा महंगा, हमने उसे लॉन्च किया, वो जमीन पे कहीं गिर गया, हमें कुछ और करना था, वो कुछ और ही कर गया। तो ऐसा ना हो, वो सही निशाने पर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसी के लिए ये ड्रोन बनाया गया है। ये दिखेगा तो बिल्कुल एयरक्राफ्ट के जैसा ही, पर ये एक ड्रोन है, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये एनिमीज को उल्लू भी बना सकता है। उल्लू इन द सेंस कि वो ये सोचेंगे कि हमारा एयरक्राफ्ट जा रहा है और वो अपने मिसाइल्स को उस पर लॉन्च करना स्टार्ट कर देंगे और वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो तो उसमें तो कोई है ही नहीं हमारा, वो तो सिंपल एक ड्रोन है। तो उसी के लिए ये बनाया गया है अभ्यास। इस अभ्यास से पहले हमारे यहाँ यूज होता था जो, वो था लक्ष्य ड्रोन। लक्ष्य ड्रोन का भी काम वही था और ये था एक हाई स्पीड टारगेट ड्रोन सिस्टम। दोनों के नाम में बस हल्का सा डिफरेंस ये है कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल टारगेट ड्रोन है और ये हाई स्पीड टारगेट ड्रोन सिस्टम है। एक्सपेंडेबल क्यों? क्योंकि इसमें जो भी सारे सिस्टम थे लक्ष्य में, उसी में ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके बना हुआ है। इम्प्रूवमेंट क्या है कि इसमें जीपीएस सिस्टम भी लगा हुआ है और टरबाइन सिस्टम भी लगा हुआ है। और टरबाइन सिस्टम के बारे में आपको पता ही है कि क्या होता है कि किसी भी एयरक्राफ्ट में अगर टरबाइन सिस्टम लगा है, तो टरबाइन सिस्टम कैसा होता है? वो पंखे जैसा स्ट्रक्चर होता है। और वो पंखे जैसा स्ट्रक्चर जब का क्या काम होता है कि वो मूव कर रहा होता है और सामने से उसके अगर एयर आ रही होती है, तो उस एयर को वो कंप्रेस कर देता है और यूजली वहां से अपना जो भी प्लेन है वो हमारी उड़ जाती है। इसे कभी क्रैश नहीं होता, क्रैश जैसी कंडीशन नहीं आती है। तो ये काम होता है हमारा ये इस अभ्यास का। और अभ्यास क्या है? एक ड्रोन है। अब हम चलते हैं हमारे, और अब हमारा आता है अपाची हेलीकॉप्टर। अपाची हेलीकॉप्टर क्या है कि अभी रिसेंटली 8 अपाची हेलीकॉप्टर जो कि यूएस का बनाया हुआ है, उसे इंडियन एयरफोर्स में लॉन्च किया गया है। ये अपाची हेलीकॉप्टर टोटल जो है हमारे यहाँ पे 22 अपाची हेलीकॉप्टर के लिए डील करी गई थी यूएस के साथ कि आप हमें कम से कम 22 अपाची हेलीकॉप्टर्स देंगे। और ये डील कब हुई थी? सितंबर 2015 में। पर अब हमें जाकर के ये मिलना शुरू हुआ है। ये जो अपाची हेलीकॉप्टर है, ये रिप्लेस करने वाला है रशियन का बनाया हुआ Mi-25 और Mi-35 को। आखिर ये जब हमारे पास अपाची जैसा ही हेलीकॉप्टर था, तो हमने इसे रिप्लेस करने का क्यों सोचा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या होगा, ये उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन होगा। ये जो रशियन बिल्ट है Mi-25 और Mi-35, उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये आउटडेटेड हो चुका था। इसकी जो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ही कम थी। मतलब क्या है कि अगर हमें कहीं जाना है और रास्ते में फ्यूल खत्म होने जैसी बात हो जाती, तो ये इसके साथ ये प्रॉब्लम थी। और अगर इसे किसी को टारगेट करना होता था तो इसे बहुत ही उसके नजदीक जाना पड़ता था। तो जब ये उसके नजदीक जाएगा तो अगला जो है उसके लिए तैयार हो जाएगा। और इसकी जो अपाची हेलीकॉप्टर की खासियत है कि ये 5 मील दूर से भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो और साथ में अभी हमने देखा था कि यूएस क्या कर रहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अपना वो कर रहा था, क्या कहते हैं, रिवॉल्ट किया था। जब उसने रिवॉल्ट किया तो उसने देखा कि इतना अच्छे से रिवॉल्ट हो रहा है, तो इंडिया ने सोचा कि जब ये इतने अच्छे से अपाची हेलीकॉप्टर से अपना वो क्या कहते हैं प्रभाव बना रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि चलो हम भी इसको ले लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, डील कर ली यूएस के साथ कि हमें भी अपाची हेलीकॉप्टर दिला दो। तो ये अपाची हेलीकॉप्टर हमारे यहाँ आ गया। ये बहुत ही एडवांस मल्टी रोल हैवी हेलीकॉप्टर है। हैवी है पर इसके बहुत ही मल्टी रोल है।
ये क्या कर सकता है, इसे फ्लाइंग टैंक भी बोलते हैं, फ्लाइंग टैंक बोल सकते हैं। और ये जो है ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, मतलब कैसा भी वेदर हो इसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अपना आराम से जो भी अटैक करना होगा ये अपना अटैक कर देगा। फिर ये लॉन्ग बो रेडार रेडार होता है इसमें। लॉन्ग बो रेडार से क्या चीज होती है कि अगर ये किसी चीज से 50 किलोमीटर दूर है तो कम से कम अगर ये 50 किलोमीटर दूर है और उसके सामने 250 टारगेट को ये एक समय में अपना अटैक कर सकता है। कितना इफेक्टिव आप ये सोच सकते हैं कि एक तो ये इतना दूर और ऊपर से क्या करेगा, एक साथ 250 पे टारगेट कर सकता है। तो इसके अंदर ये कैसे कर पा रहा है, क्योंकि इसमें लॉन्गो रेडार सिस्टम है। और सबसे अच्छी चीज क्या है ये कि इसको कोई भी रेडार पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि ये जब चाहता है अपनी स्पीड को कम कर लेता है, जब चाहता है स्पीड को बढ़ा लेता है। तो रेडार से हम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। और इसकी जो हाइट है, मतलब कितने फीट ये उड़ सकता है, तो एक सेकेंड में ये 2000 फीट तक फ्लाई कर सकता है। और अगर हम बोलें कि कितने किलोमीटर, तो एक घंटे में ये 297 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है। ये बहुत सारे वेपन्स को कैरी कर सकता है। ये हैवी है पर मल्टी रोल है, और साथ में क्या करता है, बहुत सारे वेपन्स को लेकर के जाता है। एक समय में ये 8 मिसाइल्स को लॉन्च करा सकता है। तो इसके बारे में हमने जान लिया कि अपाची हेलीकॉप्टर्स हमारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे एयरक्राफ्ट पर। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस पर। नाम से पता चल रहा है कि इसका वेट बहुत ही लाइट है, पर वेट लाइट है पर इसका काम लाइट नहीं है। इसका काम बहुत ही मल्टी रोल है, बहुत सारे काम ही करता है। और ये सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक हमने आपको बताया था कि साउंड के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं कि किसी की कैपेसिटी कितनी है। ये 3 तरह से हो सकता है, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। तो ये सुपरसोनिक है। और इसे बनाया किसने है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। ये कहाँ पर यूज किया जाएगा, नेवी के लिए यूज किया जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे एयरक्राफ्ट पर, और अब है हमारा सरस एयरक्राफ्ट। सरस एयरक्राफ्ट जो है वैसा ही है जैसा कि अभी हमने एलसीए तेजस के बारे में पढ़ा था। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, वो भी लाइट था, ये भी लाइट है, पर फर्क कितना है कि वो वेपन्स के लिए है और ये पैसेंजर के लिए है। लाइट पैसेंजर एयरक्राफ्ट है ये, और ये इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा 2024 तक हमारे इंडियन एयरफोर्स में। थोड़ा टाइम लगेगा पर ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ये जो पूरा हमारा सरस एयरक्राफ्ट है वो एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। वो उस प्रोजेक्ट का नाम है MK2 प्रोजेक्ट। ये जो MK2 प्रोजेक्ट है वो कौन मिलकर के कर रहा है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और दूसरा हमारा नेशनल एरोनॉटिक्स लैब। ये पूरी तरह से इंडिजीनियस है और इसका भी मल्टी रोल है। मल्टी रोल कैसा, अगर किसी ट्रूप का मूवमेंट करना हो या किसी वीआईपी का, मतलब कहीं किसी वीआईपी को घूमने जाना हो, और या फिर अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है तो ये भी बहुत तेजी से वहां पर पहुंच जाएगा। तो ये इसका भी मल्टी रोल है। अब आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया, वो क्या था, वेपन्स के लिए था, और ये किसके लिए है, हमारे आप के लिए है। खुश होने की जरूरत नहीं है, ये हमारे आप के लिए भी नहीं है, ये एयरफोर्स में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, और नेक्स्ट है हमारा HAL ध्रुव। HAL ध्रुव भी क्या है, एक लाइट ही हेलीकॉप्टर है, और इसके भी मल्टी रोल है, पर ये थोड़ा सा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। और ये जो है सबसे अच्छी चीज की, मिलिट्री और सिविल दोनों ही यूज कर सकते हैं। मतलब मिलिट्री लेवल पे भी यूज किया जा सकता है और हम आप भी यूज कर सकते हैं। और सबसे इससे पहले जो हमने पढ़ा था एलसीए तेजस, वो क्या था, वेपन्स के लिए था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सरस। सरस किसके लिए था, नॉर्मल पैसेंजर के लिए था, नॉर्मल भी नहीं था, मिलिट्री लेवल पे ही यूज होता, पैसेंजर के लिए था। और ये जो है ये भी पैसेंजर के लिए ही है, इससे मिलिट्री वाले भी बैठ सकते हैं और हम आप भी बैठ सकते हैं। और ये HAL ध्रुव जो है यूज करने वाला अकेला इंडिया ही नहीं है, और भी लोग हैं जो इसे यूज करते हैं। वो कौन है, बोलीविया, बर्मा, इजराइल, मालदीव्स और नेपाल। बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं हमारे सुखोई पर। तो आज हमने क्या किया, सारे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के बारे में पढ़ लिया, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मिलते हैं अगले दिन और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।